हाँ जी, आगे जो है अब हम करेंगे पार्टीशनिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल सैम्पल साइजेस। इसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इसको ऐसे ही जो है वो पढ़ के देखेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर हम लोग देख आए हैं, यानी जो कि टोटल सैम्पल उसमें यूज़ होना है वो आपके पास ये उसका फॉर्मूला यूज़ होगा। सम लेंगे हम, हर वैल्यू में से ओवरऑल मीन को माइनस करवा के उसका स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। और इसकी पार्टीशनिंग देख लेते हैं किसके इक्वल होती है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है विद इन सम ऑफ स्क्वायर के और प्लस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स के। और इसके साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, जब हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को और विद इन सम ऑफ स्क्वायर को और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर को यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा उनको यूज़ करके हम जो है वो उनको डिवाइड करेंगे उनके रेस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। तो उसके बाद हमारे पास मीन स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है। और मीन स्क्वायर्स के बाद जो है क्या नाम है, एफ जो है हमारा, उसकी ये फॉर्म बन जाएगी मीन स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर विद इन, ठीक है। एस स्क्वायर बी और एस स्क्वायर जो डब्ल्यू लिखा है उसी को हम मीन स्क्वायर बिटवीन और मीन स्क्वायर विद इन भी कहते हैं। एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम बिटवीन एस एस एंड एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम विद इन एस एस, ठीक है। और आगे से वही बातें लिखी हुई हैं जो कि हम पहले से पढ़ आए हैं पेज 300 पे दोबारा आपकी। अच्छा, उसके बाद ये कि जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो भी आपकी स्प्लिट हो जाती हैं किसमें, विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस बिटवीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। यानी ये इनमें रिलेशनशिप पाया जाता है, इनमें से इन तीनों में से कोई दो मौजूद हो तो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जो एक स्पेशलिटी है वो ये है कि तो एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल है, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन का होता है, जो कि हमारे पास एक बिटवीन सैम्पल है, एक विद इन सैम्पल है, जिसको हम एरर डिग्रीज एरर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी जो है वो टोटल है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में पहली जो है वो बिटवीन सैम्पल्स है, ठीक है। कितने सैम्पल्स हैं, 5 सैंपल हुए तो k-1 यानी कि 5-1। 4 सैंपल्स हुए तो 4-1। कितने सैंपल्स होंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स -1, यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी। विद इन सैंपल्स जो हैं उससे पहले आप पहले टोटल पे आ जाएं। टोटल जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, अगर 50 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 50-1, अगर हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 40-1, ठीक है। फिर जो है वो n-1 माइनस k-1 ये आपस में जब हम इनको करेंगे, क्योंकि ये इक्वल्स जो हैं ये प्लस करने से हैं, अगर हमें विद इन वाली चाहिए तो हम टोटल में से बिटवीन वाली माइनस करवा देंगे। तो n-k जो है वो हमारे पास विद इन सैम्पल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। ये आपको इनके रिलेशनशिप्स आपस में याद होने चाहिए। बाज़ात इनकम्प्लीट टेबल आ जाता है, ठीक है, उसमें ये पुट करके फिर फाइंड आउट की जा सकती हैं। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स का ये फॉर्मूला हम पहले भी देखा हैं। विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स का या एरर सम ऑफ स्क्वायर दोनों ही इसके नाम है, उसका ये फॉर्मूला है। और जो है सम ऑफ स्क्वायर जो टोटल है उसका ये फॉर्मूला है, जिसमें हम हर वैल्यू से ओवरऑल मीन का डिफरेंस लेके स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मीन स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। मीन स्क्वायर जो बिटवीन है उसको एस स्क्वायर बी से डिनोट करते हैं और एम एस बी भी लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, एम एस, और इसके बाद जो है वो कैपिटल बी आ जाएगा। मीन स्क्वायर बिटवीन, इसी को एस स्क्वायर बी भी लिखते हैं। ये एस एस बी यानी कि ये एस एस बी डिवाइडेड बाय इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है। उसके बाद एस स्क्वायर डब्ल्यू है, इसी को एस स्क्वायर ई भी लिखा जाता है। ये एस एस ई डिवाइडेड बाय n-k के इक्वल है, और इसको एम एस ई या एम एस डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है। लास्ट जो है वो एस स्क्वायर टी है, जिसको एस एस टी डिवाइड बाई n-1, यानी कि इन मीन्स के सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स को हम एस एस जो हैं सारे, इनको इनकी रेस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीन स्क्वायर्स आ जाते हैं उनके। एस एस बी को डिवाइड करेंगे उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से तो मीन स्क्वायर बिटवीन, एस एस ई को डिवाइड करेंगे उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से तो मीन स्क्वायर विद इन, एस एस टी को उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो मीन स्क्वायर
टोटल जो है हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास कॉलम होता है किसका, कंप्यूटेड एफ का, जो कि एस स्क्वायर बी और एस स्क्वायर डब्ल्यू के इक्वल है, यानी इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है इस वैल्यू के साथ। ये रेशो है एम एस बी डिवाइडेड बाय एम एस डब्ल्यू, या एस स्क्वायर बी ओवर एस स्क्वायर डब्ल्यू, या जो है हम कह सकते हैं कि विद इन सैम्पल बिटवीन सैम्पल वेरिएंस डिवाइडेड बाय विद इन सैम्पल वेरिएंस, जो है इसकी जो रेशो है वो हमारे पास एफ के इक्वल होती है। ये टेबल है, हमने सारी कंप्यूटेशंस करके इस टेबल में उनको पुट करना होता है, और फिर रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए, जैसे हम लेट से 2 वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे, एक टोटल वेरिएंस और एक बिटवीन सैम्पल वेरिएंस, और फिर इनकी रिलेशनशिप को यूज़ करके हम विद इन सैम्पल वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ऐसे ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में करेंगे, तो इस तरह जो है वो ज़रा काम में हमारे पास आसानी हो जाती है। अब जो है उसने वो और प्रोसीजर लिखा हुआ है, और प्रोसीजर जो है वो वही है जो कि हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू 1 म्यू 2 अप टू म्यू के यूजिंग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सैंपल्स ऑफ इक्वल साइजेस आर इज एज फॉलोज। एच नॉट वही बनेगा म्यू 1 म्यू 2, जितने भी मीन्स होंगे वो इक्वल हैं। ऑल्टरनेटिव होगा कि नॉट ऑल के मीन्स आर इक्वल, 3 मीन्स है तो नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल, 5 मीन्स हैं तो नॉट ऑल 5 मीन्स आर इक्वल। अल्फा सेकंड स्टेप पे हमारा पहले की तरह, जो कि यूजली 5% या 10% या 1% यूज़ होता है। अगर गिवन नहीं होगा तो 5% यूज़ कर लेंगे। टेस्ट स्टेटिस्टिक बार बार बता चुकी हूँ, एफ इक्वल्स टू एस स्क्वायर बी ओवर एस स्क्वायर डब्ल्यू के इक्वल है। इसी को हम मीन स्क्वायर बिटवीन ओवर मीन स्क्वायर विद इन, या एम एस बी डिवाइडेड बाय एम एस डब्ल्यू जो है बी लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एस स्क्वायर बी जो है उसका फार्मूला जो हम शुरू से पढ़ आए हैं, आपको पहले ही बताया, ये दोनों फार्मूलाज एस स्क्वायर बी और एस स्क्वायर डब्ल्यू के उसने दोबारा लिख दिए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी। उसके बाद हमने जो नेसेसरी सम ऑफ स्क्वायर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये सम ऑफ स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर, ये टोटल वाला, वो हम कंप्यूट करेंगे और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल में उनको ले जाके लिखेंगे। उसके बाद हम टेबल में ही एफ रेशो कंप्यूट कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप जो है वो क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करने का है, विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ अल्फा के माइनस 1 एन माइनस के, यानी कि क्रिटिकल रीजन हमेशा हमारा वही बनेगा, एफ इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू एफ अल्फा के माइनस 1 इंटू एन माइनस के, यानी कि विद इन जो बिटवीन सैम्पल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले आएंगी, और जो विद इन सैम्पल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो बाद में आएंगी, और इसकी वैल्यू हम लोग टेबल में देखेंगे। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को इफ़ एफ फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन एक्सेप्ट एच नॉट अदरवाइज। अब जो है हम अल्टरनेटिव कंप्यूटिंग फार्मूलाज हैं, जो है बेसिक फार्मूलाज हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन हम यूजुअली अल्टरनेटिव फार्मूलाज यूज़ करते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए जो है वो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज़, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज़ माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। और यानी कि ये फार्मूला जो है ना, ये सारी वैल्यू के का स्केयर लिया, उनका सम किया, माइनस जो है सारी वैल्यूज़ को सम किया, उसका स्केयर लिया, टी डॉट डॉट पहले ही बता आई हूँ डिवाइड बाय एन। ये टी डॉट डॉट स्केयर डिवाइड बाय एन जो है इस चीज़ को करेक्शन फैक्टर कहा जाता है, और इसको शुरू में उमूमन फाइंड आउट करके रख लिया जाता है क्योंकि ये दोनों में से माइनस होना होता है। उसके बाद बिटवीन सम ऑफ स्केयर का फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला ये है, लेकिन ऑल्टरनेटिव फार्मूला जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे वो किसके इक्वल होगा कि हमने हर एक सैम्पल के सम का स्केयर लेना है और उसको उसके साइज से डिवाइड करना है, और उसमें से करेक्शन फैक्टर जो है उसको माइनस कर देना है। और the within SS और SS is usually obtained by subtracting the between SS from total SS। total SS के जो है हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ये वाला, इसमें से between SS को माइनस करते हैं तो हमारे पास within SS आ जाता है, ठीक है। और ये जिस तरह के मैं पहले बता चुकी हूँ, टी डॉट डॉट स्केयर यानी कि सारी वैल्यू का टोटल किया, उस टोटल का स्केयर लेंगे डिवाइड बाय एन, इस टर्म को कहा जाता है करेक्शन फैक्टर। और क्योंकि is generally called a correction factor abbreviated as CF as the deviations are taken from
convenient from the grand mean. The arithmetic mean can further be simplified by choosing a convenient origin as all the assets are independent of origin. क्योंकि sum of squares हैं वो independent of origin है, लिहाजा हम अगर चाहें तो मीन को किसी एज्यूम्ड मीन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हैं उनके फार्मूलाज। अब जब हम इनको एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद समझ आएगी।